क्या वास्तविक जीवन में हाइबरनेशन संभव है? आज की इस वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम हाइबरनेशन को समझते हैं। हाइबरनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना कुछ खाए पिए सालों तक सोया जाता है। अगर आपने प्रोमेथियस मूवी देखी है तो उसमें अंतरिक्ष यात्री लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए स्लीपिंग पॉड में 40 से 50 सालों के लिए सो जाते हैं ताकि मंजिल पहुंचने पर वो बूढ़े ना हो और जीवित रहे। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा करना संभव है? और अगर यह संभव है तो इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं? हकीकत में कुछ सरीसृपों द्वारा हाइबरनेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया को ब्रूमेशन कहते हैं। अलास्का के ठंडे उत्तरी भागों में भालू साल के लगभग 7 महीने हाइबरनेट करते हैं और गर्म तटीय क्षेत्रों में भालू 2 से 5 महीने तक हाइबरनेट करते हैं। भालू ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ठंड के मौसम में खाने की कमी हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए हाइबरनेशन प्रक्रिया के जरिए भालू बिना खाए पिए करीब 8 महीनों तक सो सकते हैं। हाइबरनेशन से पहले हाइपरफेजिया की स्थिति अत्यधिक भोजन और बहुत अधिक भूख के साथ भारीपन की अवधि उन्हें सोते समय भूख से मरने से बचाती है। भले ही वे हर दिन 20,000 कैलोरी खाते हैं और हाइबरनेशन से पहले के समय में हर हफ्ते 30 पाउंड तक वजन बढ़ाते हैं, फिर भी वे वसंत ऋतु में बाहर आने तक अपने शरीर के वजन का 15 से 30% खो चुके होते हैं। भालू इसी तरह से विकसित हुए हैं क्योंकि हाइबरनेशन उनके लिए हर सर्दियों में भोजन की कमी से बचने का सबसे अच्छा मौका है। हाइबरनेशन के दौरान होने वाली गंभीर कैलोरी की कमी से बचने के लिए वे अपने शरीर का तापमान कम करते हैं, अपनी श्वसन और हृदय गति को धीमा करते हैं और अपने शरीर में संग्रहित वसा और प्रोटीन को तोड़ते हैं। सौभाग्य से हाइबरनेशन से पहले के हफ्तों में भालू का वजन बढ़ जाता है और सर्दियों में जलाने के लिए उनके शरीर पर लगभग 5 इंच वसा जमा हो जाती है। वहीं नींद से जागने के बाद वापस स्वस्थ रूप से सक्रिय हो जाते हैं। इससे उन्हें लंबा सेहतमंद जीवन जीने में और कई तरह की समस्याओं से बचने में मदद भी मिलती है। सांप, घोंघे और मधुमक्खियों जैसे जानवरों की कई प्रजातियां सर्दियों में हाइबरनेट करती है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी 6 महीने हाइबरनेट करते हैं। जबकि कई लोग हाइबरनेशन को सिर्फ स्तनधारियों से जोड़ते हैं, सरीसृप और कीड़े भी हाइबरनेट करते हैं। लेकिन सबसे प्रसिद्ध हाइबरनेटिंग जानवर भालू है। बात करें हम इंसानों की तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ना ही अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या उपकरण उपलब्ध है। लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं और अगर भविष्य में हम इंसानों के लिए हाइबरनेशन संभव हो जाए तो इसके बहुत से फायदे हो सकते हैं। हाइबरनेशन की मदद से हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। साथ ही हम ब्रह्मांड के विभिन्न जगहों पर जा सकते हैं क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। इसमें हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हजारों सालों का समय लगेगा। इतनी दूरी तय करते करते हम इंसान बूढ़े होकर मर जाएंगे और स्पेसशिप के ज्यादा इस्तेमाल से जरूरी चीजें जैसे ऑक्सीजन, पानी, ईंधन, खाना इत्यादि खत्म हो जाएगा। लेकिन हाइबरनेशन के जरिए लंबी दूरी तय करना संभव है। फायदे की बात करें तो हाइबरनेशन के जरिए इंसान लंबी अवधि तक स्लीपिंग पॉड में सो सकता है। इसका फायदा ये होगा कि वे बूढ़ा नहीं होगा क्योंकि सोने के दौरान हम अपने शरीर को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे सांस लेना, खून का बॉडी में पंप करना तथा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। सोने के दौरान हमारी दिल की धड़कन कम हो जाती है। हाइबरनेशन के जरिए हम वक्त के एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक बिना बूढ़े हुए जा सकते हैं। ये ऐसा होगा जैसे आपने 2024 से 2050 में टाइम ट्रैवल किया हो। हाइबरनेशन के नुकसान की बात करें तो हाइबरनेशन के दौरान आप अपना बचाव नहीं कर सकते। साथ ही हाइबरनेशन का आपके शरीर में बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि आपने अपने शरीर को सालों से इस्तेमाल नहीं किया। हाइबरनेशन से उठने पर हो सकता है आपके शरीर में ताकत न हो और आपका अपनी बॉडी में कंट्रोल ना हो। शायद आप लंबे समय तक अपने अंगों का इस्तेमाल सुचारू रूप से ना कर पाए। हम इंसान हाइबरनेशन नहीं कर सकते और अगर करते हैं तो बहुत सी समस्याएं जैसे दौरे, उच्च रक्तचाप और माइग्रेन के लक्षण,
साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे बीमारी और संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। बिना किसी उपकरण के ऐसा करना संभव नहीं है। वर्तमान समय में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको क्या लगता है, इंसान कब तक हाइबरनेशन की पहेली को सुलझा पाएगा? ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।